नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। और नाजरीन, आज मैं जिस जगह के ऊपर मौजूद हूं ये कोई आम जगह नहीं है, बड़ी ही ख़ास जगह है और इसीलिए यहां पर आज हम ये वीडियो बनाने के लिए पहुंचे हैं। नाजरीन, ये वो जगह है जहां पर मौलाना फजलुर रहमान अपना लॉन्ग मार्च, अपना कश्मीर मार्च या धरना उसे कह लें, वो यहाँ पर लाकर अपने धरने को इस जगह के ऊपर पड़ाव कराना चाहते हैं। यहाँ पर पड़ाव करना चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपना जो धरना इस्लामाबाद में लाने जा रहे हैं उसका पड़ाव मौलाना फजलुर रहमान के इरादों के मुताबिक यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो 15 लाख लोग अपने साथ लेकर आएंगे, इंसानों का एक समंदर होगा और मौजूदा जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत है वो तिनकों की तरह बह जाएगी और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, क्या मौलाना फजलुर रहमान 15 लाख लोगों का हजूम यहाँ पर लाने पर कामयाब होंगे? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक बात की है कि वो आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान के जहन में ज़रा सा भी गुमान है कि अगर आर्मी चीफ़ से उनकी मुलाकात होती है और वो अपना ये धरना, ये लॉन्ग मार्च या कश्मीर मार्च जो है वो ख़त्म कर देंगे? उसके अलावा हम आज ये भी बात करेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं वो क्यों मुतहरक हो गई हैं और वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने के लिए जा रहे हैं। और हुकूमती वज़रा की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान का ये लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के बाद, वो किसकी खिदमत कर रहे हैं? आया कि वो मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत कर रहे हैं या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की खिदमत कर रहे हैं? उसके अलावा हम बात ये भी करेंगे कि आखिर इसी जगह पर ही धरना देना क्यों मकसूद है, ये जगह किस मकसद के लिए बनाई गई, लेकिन यहाँ पर धरना देने का इरादा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान क्यों रखते हैं? उसके अलावा सबसे अहम सवाल ये होगा, क्या मरियम नवाज़ जो इस वक्त जेल में हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान के धरने को ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें शिरकत कर सकती हैं? तो इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ, आज छुट्टी का दिन भी है, लेकिन मैंने कहा कि ये बड़ी एक अहम वीडियो हो सकती है, आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद मालूमात हो सकती है। ये मेरे सामने यहाँ पर ऐवान सदर है, उसके साथ पाक सेक्रेटेरिएट है, उन पाक सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर के दरमियान जो है वो कैबिनेट डिवीज़न है। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैमरा घुमा के। ये आप देखें, वहाँ पर पाक सेक्रेटेरिएट है और उसके साथ ये बिल्डिंग जो है, ये वाली बिल्डिंग, ये कैबिनेट ब्लॉक है और इसके साथ ये ऐवान सदर है। ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्कुल जो 2-3 फ्लोर में आपको दिखाई दे रही है, ये ऐवान सदर की है। और उसके साथ ये कौमी असम्बली की बिल्डिंग है जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, कौमी असम्बली और सेनेट की बिल्डिंग। और उससे अगर आगे हम देखते हैं तो सामने जो ग्रीन कलर की रूफ टॉप भी है उसका, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। और इसके सामने से जो शाहराह गुज़र रही है, जो इसके सामने से रोड गुज़र रही है, उसे शाहराह दस्तूर कहते हैं। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई देती है ये पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की है। उससे आगे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की बिल्डिंग है। लेकिन जो रास्ता आगे को जा रहा है ये आगे जाके बंद हो जाता है। वहाँ पर एक बाकायदा स्टील के एक ग्रिल या एक गेट जो है वो लगाया गया है और ये गेट लगवाया गया था साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से। और 2014 में जब इमरान ख़ान का धरना आया था और ताहिरुल कादरी का धरना आया था, उसके बाद यहाँ पर ये गेट जो है वो लगाया गया है। और मैं अगर अपने मैं राइट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकेंगे एक बड़ी ही पुरकशिश इमारत है। ये MNA लॉजेस कह लें, MNA हॉस्टल कह लें। और यहाँ पर जो मुंतखब रुकने कौमी असम्बलीज़ हैं या जो सेनेटर्स होते हैं वो यहाँ पर क़याम करते हैं। ये उनका समझ लें कि सरकारी घर है जो उन्हें मुंतखब होने के बाद जब इस्लामाबाद में आते हैं तो यहाँ पर उन्हें ये घर, यहाँ पे एक अपार्टमेंट जो है वो अलाट होता है। जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 2014 में धांधली की बुनियाद के ऊपर धरना किया था तो उन्होंने पहले तो वो कश्मीर हाईवे वहाँ पे स्टे किया था, लेकिन जब इधर आए थे पार्लियामेंट के सामने तो वहाँ सामने जो है वो इमरान ख़ान का जो है वो कंटेनर खड़ा होता था और बिल्कुल इस जगह के ऊपर मौलाना जो ताहिरुल कादरी साहब थे उनका यहाँ पर धरना होता था, यहाँ पर उनका कंटेनर होता था। लेकिन जब ताहिरुल कादरी साहब वापस चले गए अपना धरना छोड़ के, एक मौके के ऊपर आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हुई थी, तब यहाँ से ताहिरुल कादरी के उठ जाने के बाद
इमरान खान साहब जो वहाँ पर जो है वो अपना पड़ाव डाले हुए थे, वो यहाँ से उठ के इस जगह के ऊपर आकर जो है वो इमरान खान ने अपना कंटेनर लगा लिया था और फिर 126 दिन का धरना जो है वो इस जगह के ऊपर जो है वो इमरान खान की जानिब से दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने सवाल उठाए थे शुरू में अपनी वीडियो की कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान जो है क्या 15 लाख लोग यहाँ पर लाने में कामयाब होंगे। तो वफाकुल मदारस की जानिब से बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि उनके मदारस के जो तालिब इल्म हैं वो बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शरीक नहीं होंगे। अब दूसरा जो एक बड़ा तंजीम है मदारस की, तंजीमुल मदारिस, उनकी जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के तकरीबन मुल्क भर में कोई 2000 के करीब मदारिस हैं, उनके स्टूडेंट्स को जो है वो उनके जो तालिब इल्म जो है वो मौलाना के जो धरना है, लॉन्ग मार्च है, कश्मीर मार्च है, जो भी है, मौलाना तो कहते हैं कि धरना आप ना कहें, उसमें शरीक जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें 100 बंदा भी एक मदरसे से आए तो तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख बंदा बामुश्किल यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अगर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से कह दिया गया है कि हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे तालिब इल्म का, जो मदारस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे कि सियासत में उन्हें इन्वॉल्व करके एक्सप्लॉइट किया जाए अपने ज़ाती मकासद के लिए। और इसी तरह से पंजाब के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया है कि जब ये मामला आगे आएगा तब देखेंगे भी आया कि हमने इस धरने में शरीक मदारस के जो तालिब इल्म होंगे उन्हें इजाज़त देनी है या नहीं देनी। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो 15 लाख के दावे की जगह पे बामुश्किल 2 लाख 2.5 लाख बंदे यहाँ पर लाए जा सकेंगे। फिर सवाल पैदा होता है कि उनके अखराजात कौन उठाएगा और डेली का कितना ख़र्चा होगा। करोड़ों रुपए तो लगेंगे उन स्टूडेंट्स को, मदारस के बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए, चाहे वो वैगनों के ज़रिए लाएँ, बसों के ज़रिए लाएँ, तो करोड़ों रुपए का तो ये ख़र्चा होगा। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने तब तक स्टे करना है जब तक ये हुकूमत चली नहीं जाती, ये हुकूमत अपने घर को नहीं चली जाती, तब तक हम यहाँ पर स्टे करेंगे। तो अगर 500 रुपये का भी ख़र्चा हो एक बंदे के ऊपर डेली का, कंटेनर के ख़र्चे निकाल के, बिजली का ख़र्चा निकाल के, बाकी तमाम जो लॉजिस्टिक अखराजात हैं वो निकाल के, अगर 500 रुपये एक बंदे का डेली का ख़र्चा हो तो तकरीबन 2.5 लाख बंदों का यहाँ पर 12.5 करोड़ रुपए का डेली का ख़र्चा होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कितने दिन यहाँ पर क़याम करेंगे, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तमाम अखराजात को बर्दाश्त कौन करेगा। और एक बात ये भी है कि उन्हें इस धरने के अखराजात के हवाले से एक जो इनिशियल जो पेमेंट है वो मिल चुकी है और इसीलिए वो काफ़ी पुरअज़म भी है। दूसरा हमारा सवाल ये था कि क्या मौलाना फजलुर रहमान आर्मी चीफ़ से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं। कल एक वीडियो भी अपलोड हुई थी हमारे एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से, स्लग यही था कि मौलाना फजलुर रहमान आर्मी चीफ़ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद और धरना ख़त्म करने पर रज़ामंद। तो ये नाज़रीन आपको क्लियर कर दूं कि उनसे एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पेशावर में की थी उनसे किया गया था कि अगर आपकी आर्मी चीफ़ से मुलाकात होती है तो क्या आप मुलाकात करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से इनकार कर सकते थे कि अगर आर्मी चीफ़ उन्हें बुलाएं, जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपके मुतालबात सुनना चाहता हूँ, आप बताएँ आपकी तशवीश क्या है। तो मौलाना ने कहा जी मैं बिल्कुल मुलाकात करूँगा, और ये इस बात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना आर्मी चीफ़ के कहने के ऊपर ख़त्म करेंगे। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है मुलाकात की, तो मौलाना का जो पहली प्रायोरिटी होगी तो वो यही होगी कि सबसे पहले इस्लामाबाद पहुंचा जाए, यहाँ पर शारा दस्तूर पर पहुंचा जाए, परेड ग्राउंड में पहुंचा जाए, और फिर अगर कोई मुलाकात का रास्ता निकलता है तो फिर मुलाकात करके अपने जो मुतालबात हैं वो आर्मी चीफ़ के सामने रखे जाएं। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान और ताहिर अल क़ादरी जब यहाँ पर धरना लेके आए थे, यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की थी और अपने मुतालबात रखे थे। और ताहिर अल क़ादरी साहब ने तो ये भी कह दिया था कि राहील शरीफ से कि आप हुकूमत संभाल लें और सानिया मॉडल टाउन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। और फिर इमरान खान का भी यही था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात का मुतालबा उनका मंजूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक हेयरिंग की। वो एक अलग बात है, एक अलग सब्जेक्ट है, अलग पहलू है कि उस पर फिर क्या फ़ैसला आया। दूसरी हमने बात की थी कि जो हुकूमती वुज़रा हैं वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। अगर हुकूमती वुज़रा के बयानात के ऊपर हम नोट करें तो उससे ये तासुर, जहाँ वो इस धरने को गलत कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज को जो है वो गैर कानूनी गैर आइनी कह रहे हैं, लेकिन उससे वो ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं, या तासुर सामने आता है कि जैसे हुकूमत परेशान है, मौलाना फजलुर रहमान के धरने से वज़ीर आज़म इमरान खान परेशान है, और उन्हें इस बात का ख़दशा लाहक है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर आते हैं तो उन्हें अपनी हुकूमत को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर
मेरे ख्याल से एक हाइप जो है वो हुकूमती वज़रा ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं, ख़ुद पैदा कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मजमा होगा और जब यहाँ पर आएगा तो हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और हुकूमत का जाना ठहर जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि ये हुकूमत तिनकों की तरह बिखर जाएगी, बल्कि ये दावा भी उनकी जानिब से कर दिया गया है कि हो सकता है कि हमारे ये इस लॉन्ग मार्च से पहले ही मुल्क में तब्दीली आ जाए और तब्दीली वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े की सूरत में होगी। तो यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है कि हुकूमती वज़रा को, मेरी अपनी ज़ाती ये राय है कि जितना आप इसके ऊपर बयानात अपने दागेंगे, अपने बयानात देंगे, उतनी ही ज़्यादा इस धरने को अहमियत मिलेगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर आकर बैठ भी जाते हैं तो उससे हुकूमत नहीं जाने वाली। और उसकी एक बाकायदा मिसाल 2014 में भी है। काफ़ी बड़े मजमे यहाँ पर लेकर ताहिर अल-कौदरी साहब भी आए थे, इमरान खान साहब भी आए थे, लेकिन हुकूमत अपने काम करती रही, अपोजिशन मुतहद हो गई, जिस तरह से भी मुतहद है, लेकिन हुकूमत को गिराने के हवाले से जो मकासद लेके आए थे उसमें कामयाब नहीं हुए थे। और अगर इस धरने को हुकूमत नज़रअंदाज कर दे और फैसिलिटेट कर दे भी, आए बैठें यहाँ पर, हम आपको खाना भी देंगे, कंटेनर भी देंगे, जितने दिन काम करना बैठें, तो मेरे ख्याल से जो एक हाइप इतनी बड़ी धरने की बनाई जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च की बनाई जा रही है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप तसादम की सूरत हाल में आते हैं तो ना चाहते हुए भी उन तमाम चीज़ों को जिनको आप अहमियत नहीं दे रहे होते, उन्हें अहमियत मिलना शुरू हो जाती है और उनकी रेटिंग ऊपर जाती है। तो यहाँ पर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हमने कहा था कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं वो क्यों मुतहरक हो गई हैं, उनके SOPs के अंदर शामिल है, चाहे हमारी ISI एजेंसी हो, चाहे MI हो, IB हो, और उसके अलावा स्पेशल ब्रांच के लोग हों, उनके SOPs में शामिल हैं कि जब कहीं किसी जगह के ऊपर या किसी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई ऐसा चीज़ आ जाती है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मुतासिर हो सकती है, तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इस हवाले से अपना बाकायदा होमवर्क शुरू कर देते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से उनसे कोई मालूमात मांगी जाती है तो वह हुकूमत के सामने रखेंगे। तो अब सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने मौलाना फजलुर रहमान के मुल्क भर में जितने मदारस हैं उनकी मालूमात इकट्ठा करनी शुरू कर दी हैं। और मालूमात क्या इकट्ठी की जा रही हैं कि मौलाना का मदरसा किस जगह पे है, उसका मोहतम कौन है, उसमें कितने तालिब इल्म पढ़ते हैं, अगर तालिब इल्म वहाँ पर पढ़ते हैं तो उसकी फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है, लोकल कौन से लोग हैं जो उन मदारस में अपने चंदा देते हैं ताकि उन मदारस का जो निज़ाम है वो चलता रहे। तो इस हवाले से हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। और जहाँ मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं वहाँ उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी बनाना शुरू कर दिया कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई कॉल दी जाती है कि इन मदारस के बच्चों को निकलने नहीं देना, इस्लामाबाद पहुँचने नहीं देना, ताकि सिक्योरिटीज़ के मसाइल पैदा ना हो, मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा ना हो, तो उसका भी होमवर्क हमारी सिक्योरिटीज़ एजेंसी जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर इसी जगह पर धरना क्यों देना है, तो मैंने आपको बताई, ये सारी इमारतें दिखाई, पाक सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट ब्लॉक, उसके साथ ऐवान सदर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारे साथ जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस और ये PTA की बिल्डिंग। तो यहाँ पर धरना देने का मकसद ये भी होता है कि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ से गुजर कर जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाते हैं। तो हुकूमती मशीनरी को लॉक करना भी यहाँ पर मकसूद होता है कि हुकूमत का जो कारोबार है वो यहाँ पर जैम हो जाए और हुकूमत के लिए मसाइल जो है वो पैदा किए जाएँ, हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा की जाए। और आखिरी जो हमने बात की थी, क्या मरियम नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शरीक हो सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मरियम नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शरीक होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है और जहां दरख्वास्त उनकी समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत की जाए। और लाहौर हाई कोर्ट से हमेशा रिलीफ मिला है। अगर आप देखते हैं चीज़ों को, माजी में अगर जाएँ तो अगर इस किस्म की कोई बात होती है और मरियम नवाज़ की ज़मानत हो जाती है और नवाज़ शरीफ पहले से अपनी रजामंदी का इजहार कर चुके हैं, शहबाज शरीफ राज़ी नहीं हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शरीक हुआ जाए, तो मरियम नवाज़ को अगर रिहाई मिलती है ज़मानत की सूरत में तो इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के धरने में साथ होंगी। लेकिन मौलाना अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ जो है वो खेलने के लिए जा रहे हैं। ये उनका पहला इतना बड़ा धरना लॉन्ग मार्च होगा और अगर ये कामयाब ना हुआ तो हो सकता है ये उनका आखिरी धरना और लॉन्ग मार्च भी हो। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।